लोकसभा चुनावों से हमेशा एक भारी व्यक्ति को वो टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। तो इस बार मैं चाहूंगा कि किसी स्थानीय नेता को प्रमोट किया जाए लोकसभा चुनावों के लिए, जिससे कि गाजियाबाद का ज्यादा भला हो सके। स्थानीय व्यक्ति होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। बाहर का व्यक्ति हमारी इतनी सुनता नहीं है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। यहाँ के पार्षद भी ऐसी हैं, कोई सुनता नहीं है, ढंग से आता नहीं है, जाता नहीं है। 5 साल में एक बार आते हैं, टिकट मिल जाती है, वोट लेने आते हैं, उसके बाद कुछ सुनता नहीं है कोई भी। कोई भी पार्टी हो, पर स्थानीय लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए। बाहरी कैंडिडेट क्या पता उसे जे ब्लॉक के बारे में, विजयनगर के प्रताप बिहार के बारे में क्या पता, कहाँ क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। जो होना चाहिए कैंडिडेट वो स्थानीय होना चाहिए, मतलब लोकल होना चाहिए यहीं का, क्योंकि वही यहाँ के मुद्दे समझ पाएगा। अभी जैसे हमारे बीजेपी के हैं यहाँ पर मेंबर, उनका वही है कि आधे से ज्यादा टाइम बाहर रहते हैं, तो उनको कुछ भी समस्या हो, उनके पास जाना हो, पता ही नहीं होता कि यहाँ पर है या कहाँ पर है। तो मेन वही है कि अगर बंदा यहाँ का होगा तो यहाँ की समस्या समझ पाएगा। जो बाहरी व्यक्ति आता है वो सब बाहर का ही रह जाता है और कोई भी काम नहीं हो पाता, ना पब्लिक से वो मिल पाता है, ना पब्लिक को पता होता है वो कहाँ पे है, क्या है, कुछ नहीं पता होता। ये ठीक है कि भाई जनरल साहब ने काम किए हैं, लेकिन वो ठीक है, वो तो एक केंद्र सरकार की योजना के तहत काम चलता है। स्थानीय देखना चाहते हैं, यही गाजियाबाद का ही होना चाहिए। हम स्थानीय देखना चाहते हैं क्योंकि हम उसके पास कभी भी जा सकें, आ सकें, अपनी समस्या बता सकते हैं। लोकल व्यक्ति होता है, उससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम किसी भी टाइम उसके पास जाना, अपनी समस्या रखनी। बाहरी व्यक्ति से तो मतलब लोकल व्यक्ति ज्यादा अच्छा रहेगा। गाजियाबाद के जितने लोग जितने हैं उन्हीं को मिले सीट। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते कई सीटों की गणित और समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, जहां सस्पेंस और कौतूहल पूरी तरह से बरकरार है। और इन्हीं में से एक हॉट सीट है गाजियाबाद की सीट, जहां 2 बार शानदार जीत दर्ज करने वाले जनरल वीके सिंह का टिकट कटने की चर्चा जोरों पर है। और पहली लिस्ट में गाजियाबाद से प्रत्याशी की घोषणा न होने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। साथ ही चर्चा यह भी है कि 15 साल से बाहरी प्रत्याशियों से आजिज हो चुकी जनता अब स्थानीय प्रत्याशी की मांग जोरों शोरों से उठा रही है। तो अब सवाल यह है कि जनरल वीके सिंह नहीं तो आखिर कौन, और अगर कोई और भारी प्रत्याशी तो क्या वो स्थानीय होगा या एक बार फिर से बाहरी। तो आज नब्ज टटोलेंगे पश्चिमी यूपी की हॉट सीट गाजियाबाद की और वहां बनने बिगड़ने वाले गणित की। तो सबसे पहले आज रुक करते हैं और आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि गाजियाबाद की जनता क्या चाहती है। क्या इस बार बदलेगा गाजियाबाद का मिजाज? 15 साल से गाजियाबाद में बाहरी प्रत्याशियों का राज। गाजियाबाद सीट का क्या है सियासी समीकरण? जनता की मांग, स्थानीय नागरिक ही बने उम्मीदवार। जनरल नहीं तो फिर कौन लड़ेगा गाजियाबाद का युद्ध? जनरल रिटायर्ड वीके सिंह कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, मगर कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर सस्पेंस बना हुआ है। उनमें से एक सीट पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली गाजियाबाद की है, जहां बीजेपी ने अपनी पहली सूची में मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह का नाम नहीं दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। अगर बात की जाए, भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रमुख जो शहर हैं जैसे गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर जैसी सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड किया है। अगर बात की जाए गाजियाबाद
जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, वहां से जनरल वीके सिंह मौजूदा सांसद है, जिनका पहली सूची में नाम नहीं है। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद में किसी भारी प्रत्याशी को उतार सकती है। वहीं जनता की बात करें तो गाजियाबाद की जनता का साफ तौर पर कहना है कि गाजियाबाद की जनता इस बार स्थानीय प्रत्याशी चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता का भी अब यही कहना है कि गाजियाबाद में घर का ही उम्मीदवार हो तो ज्यादा बेहतर है। इंडिया वॉइस की टीम ने जब गाजियाबाद की स्थानीय जनता से बात की तो जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार गाजियाबाद के ही रहने वालों को बीजेपी अपना चेहरा बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता अपनी समस्या के लिए गाजियाबाद के रहने वाले उम्मीदवार के पास आसानी से जा सकती है। बीजेपी लगातार बाहरी लोगों को गाजियाबाद में प्रत्याशी बनाती आई है, लेकिन इस बार भाजपा घर के रहने वाले को उम्मीदवार बनाए जो पार्टी के साथ गाजियाबाद की आवाम के लिए भी अच्छा रहेगा। हमारी तो ये राय है कि हमारे स्थानीय व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो हमारी सुन सके, ठीक है ना। तो कोई हमारे स्थानीय व्यक्ति होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। बाहर का व्यक्ति हमारी इतनी सुनता नहीं है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। यहाँ के पार्षद भी ऐसी हैं, कोई सुनता नहीं है, ढंग से आता नहीं है, जाता नहीं है। 5 साल में एक बार आते हैं, टिकट मिल जाती है, वोट लेने आते हैं, उसके बाद कुछ सुनता नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ आज तक कोई समस्या कोई हल नहीं हुई है। ये नालियां हैं भरी रहती हैं हमेशा, ना इनकी सफाई होती है ना कुछ होता है। बस आते हैं कि झाड़ू मारिए चले गए, अपना टाइम पास करते हैं सब। दरअसल बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली गाजियाबाद लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में वीके सिंह ने शानदार जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2019 में जनरल वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले थे। इस चुनाव में उन्होंने सपा बीएसपी के संयुक्त प्रत्याशी सुरेश बंसल को 5 लाख वोटों से भी ज्यादा के अंतर में मात दी थी। सुरेश बंसल बसपा के कद्दावर नेता थे, लेकिन वो सपा के सिंबल पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे। सुरेश बंसल को 4,43,003 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी की डॉली शर्मा 1,11,944 वोटों से उन्हें संतोष करना पड़ा। ऐसे में सवाल है, अब देखना ये होगा कि बीजेपी गाजियाबाद में किस स्थानीय प्रत्याशी को उतारेगी या फिर से किसी बाहरी चेहरे पर ही दांव लगाएगी। गाजियाबाद की जनता साफ तौर पर कह रही है कि इस बार गाजियाबाद का स्थानीय निवासी को ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जो कभी भी जारी हो सकती है, उसमें गाजियाबाद में कौन गाजियाबाद का प्रत्याशी होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो गाजियाबाद की जनता क्या कुछ चाहती है, क्यों स्थानीय प्रत्याशी की वहां पर मांग हो रही है और 2 बार शानदार जीत दर्ज करने के बाद भी जनरल वीके सिंह को बीजेपी रिपीट क्यों नहीं करना चाहती, इन तमाम सवालों के जवाब हम खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सादिक खान संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा प्रवीण कुमार संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, गाजियाबाद की यदि हम बात करें तो जिस तरह से लगातार जनरल वीके सिंह ने 2 बार शानदार जीत दर्ज की है, पिछली बार का अंतर 5 लाख का था जीत दर्ज करने का, लेकिन इस बार तीसरी बार नाम की घोषणा नहीं की गई है और इसके साथ ही साथ खबर यह भी है कि लगभग ये तय है कि जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? दरअसल प्रियंका बता दें तो गाजियाबाद में जो अगर बीजेपी का जो जाति का समीकरण देखा जाता है तो यहाँ पर जो ठाकुर और वैश्य समाज का एक जातिगत समीकरण बनने के बाद ही बीजेपी ये टिकट अपने उम्मीदवार को देती है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर गाजियाबाद में लगातार जो पिछली बार 2 बार गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह को चुना, गाजियाबाद की जनता ने चुना था, लेकिन इस बार जो 2 गुट है, एक विधायकों का गुट है तो दूसरा गुट
जो वीके सिंह का जो विधायकों गुटा जो उनमें आपस में बनती नहीं दिखा दी। और अभी कुछ दिन पहले अतुल गर्ग का भी बयान आया था, जो कि गाजियाबाद के विधायक है, उनका बयान साफ कहा था इस बार सांसद के टिकट के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। साफ तौर पर उनका इशारा जनरल वीके सिंह के लिए था। उन्होंने ये कहा था इस बार जो है कि अब का जो यहाँ का जो सांसद का जो टिकट दिया जाएगा किसी न किसी स्थानीय उम्मीदवार को दिया जाएगा, जो कि गाजियाबाद की जनता लगातार मांग रही है। क्योंकि वीके सिंह के बारे में बताया जाता है जनता काफी नाराज भी दिखती है कि वो लोगों के बीच में नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर बीजेपी अब विचार कर रही है और गाजियाबाद की सीट को होल्ड पर रख रही है। प्रियंका जी बिल्कुल, हमारे साथ दिल्ली से सादिक भी बने हुए हैं। सादिक, गाजियाबाद की सीट को होल्ड पर रखने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। जनरल वीके सिंह को रिपीट नहीं करने का बीजेपी अपना मन बना चुकी है, लेकिन कई दावेदारी नजर आ रही है। स्थानीय प्रत्याशी की अगर जनता मांग कर रही है तो क्या स्थानीय प्रत्याशी वहां पर कोई है, या जनरल वीके सिंह को तो बाहर किया जाएगा लेकिन एक बार फिर से बाहरी को गाजियाबाद में एंट्री कराई जाएगी? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करी थी उसमें जनरल वीके सिंह का नाम नहीं था, जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं। उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जनरल वीके सिंह का टिकट संभव से कट चुका है। उसके बाद लगातार उनकी गाजियाबाद जिले से ही कई प्रत्याशी दौड़ में लगे हुए हैं। साथ ही स्थानीय अगर जनता की बात की जाए तो स्थानीय जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार हमें भारी प्रत्याशी मंजूर नहीं है। स्थानीय जनता साफ तौर पर इस बार चाहती है कि स्थानीय निवासी को ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए, जिसके पास हम किसी भी समय अपनी समस्या को लेकर जा सकें। जी प्रियंका। जी बिल्कुल प्रवीण, गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद हमेशा से बीजेपी की सेफ सीट रही है। लंबे समय से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। उससे पहले भी बीजेपी के पक्ष में परिणाम आते रहे हैं। जिस तरह का समीकरण वहां पर ठाकुर और वैश्य का बनता हुआ नजर आता है, बाहरी प्रत्याशी भी यदि कोई आता है तो सेफ सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन किन किन नामों की चर्चा गाजियाबाद में चल रही है, और अगर जनरल वीके सिंह का टिकट वहां से कटता है तो वो कौन है जिसकी एंट्री होगी? जी प्रियंका, अभी अगर वीके सिंह का जो यहाँ से अगर गाजियाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में टिकट काटा जाता है तो जो लोगों के जो चर्चा में जो नाम आ रहे हैं, अभी प्रदेश के महामंत्री अरुण सिंह का नाम अतुल गर्ग के द्वारा लिया गया है, जो कि विधायक है गाजियाबाद से। अतुल गर्ग जी, उनका भी 2 दिन पहले बयान आया था कि इस बार जो प्रोटोकॉल नहीं चलते हुए इस बार जो है वो प्रदेश के महामंत्री अरुण सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। और अभी पीयूष गोयल जो वर्तमान में केंद्र मंत्री हैं, उनका भी गाजियाबाद की लोकसभा सीट के लिए नाम आ रहा है। फिलहाल अभी जो गाजियाबाद का जो स्थानीय निवासी जो है उनका अभी किसी नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं है। भारी प्रत्याशियों के नाम का चर्चा लेकर लगातार गाजियाबाद में बनी हुई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो गाजियाबाद के लोकसभा का प्रत्याशी का अभी कोई पत्ता नहीं खोला गया। लेकिन बीजेपी को पता है कि गाजियाबाद की जो समीकरण है, जातिगत समीकरण की बात करें, जो हमारे साहिवाबाद के विधानसभा से विधायक सुनील शर्मा जो हाल ही में भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए, वो एक ब्राह्मण है। और देखा जाए तो जब तक गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट से जातिगत समीकरण में किसी ठाकुर को या फिर वैश्य को टिकट मिल सकता, जो कि जातिगत समीकरण अभी बन रहे हैं। अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से किसी का नाम पक्का रूप से सामने निकल के नहीं आया है। कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि बीजेपी गाजियाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी किसे बनाती है। जी बिल्कुल। सादिक, जिस तरह से प्रवीण ने यहाँ पर जानकारी दी कि पीयूष गोयल का नाम, अरुण सिंह का नाम सामने आ रहा है गाजियाबाद से, यदि बात की जाए, नाम कई चर्चा में आ रहे हैं। संगीत सोम की बात कर ले, चाहे सत्येंद्र सिसोदिया की बात कर ले, ब्रजेश सिंह की बात कर ले। एक तरफ जातीय समीकरण है, दूसरी तरफ भारी भरकम प्रत्याशी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है कि अगर जनरल वीके सिंह का टिकट कटता है कहीं ना कहीं तो उनकी एंट्री हो सकती है। इन सभी मामलों में स्थानीय और घरेलू और बाहरी प्रत्याशी की जो बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि स्थानीय प्रत्याशी कोई इतना दमदार है जो भारी भरकम सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम कर सके? बिल्कुल, जिस तरह से प्रियंका ये पूरा जो मामला अब तक चल रहा है, जिस तरह से टिकट होल्ड हुए हैं, ये टिकट गाजियाबाद ही नहीं, अगर गाजियाबाद सबसे हॉट सीट मानी जाती है, मेरठ और सहारनपुर तीनों टिकट भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड किए हैं। इन पर पूरी तरह से जातीय समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बहुत सोच समझ कर उतारेगी। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में माना जा रहा है कि ठाकुर या वैश्य में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं वैश्य समाज से जो मौजूदा राज्यसभा सांसद है अनिल अग्रवाल, उनका नाम मजबूती से चर्चाओं में है और पूरी दमदारी से रेस में है।
तो अब माना जा रहा है कि स्थानीय जनता भी चाहती है कि स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारे। तो वही दूसरी ओर ठाकुर समाज से अगर बात की जाए तो अरुण सिंह का नाम चल रहा है, सत्येंद्र सिसोदिया, ब्रजेश सिंह। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक एक नाम को सभी कोर ग्रुप की बैठक में लगातार चर्चा करती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है। लेकिन अब स्थानीय जनता की जो पिछले कई दिनों से यही मांग उठ रही है, जिस तरह से भारी लोगों के नाम चर्चा में चले थे, उसके बाद से ही स्थानीय जनता अब सिर्फ यही चाहती है कि स्थानीय निवासी को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। लेकिन ये समय भी बहुत जल्दी अब पूरा होने वाला है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी कर सकती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच जान लेते हैं कि गाजियाबाद की जनता के मन में क्या है। हमारे लिए अच्छा होगा। बाहर का व्यक्ति हमारी इतनी सुनता नहीं है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। यहाँ के पार्षद भी ऐसी हैं, कोई सुनता नहीं है, ढंग से आता नहीं है, जाता नहीं है। 5 साल में एक बार आते हैं, टिकट मिल जाती है, वोट लेने आते हैं, उसके बाद कुछ सुनता नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ आज तक कोई समस्या कोई हल नहीं हुई है। ये नालियां हैं भरी रहती हैं हमेशा, ना इनकी सफाई होती है ना कुछ होता है। बस आते हैं कि झाड़ू मारिए चले गए, अपना टाइम पास करते हैं। पिछले कुछ लोकसभा चुनावों से हमेशा एक भारी व्यक्ति को वो टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। तो इस बार मैं चाहूंगा कि किसी स्थानीय नेता को प्रमोट किया जाए लोकसभा चुनावों के लिए, जिससे कि गाजियाबाद का ज्यादा भला हो सके। क्योंकि भारी व्यक्ति बस चुनाव जीतता है और फिर चला जाता है। तो मैं चाहूंगा कोई स्थानीय नेता इस बार चुना जाए, जिससे कि हमारे जिले का विकास हो और जिला आगे बढ़े। जो बाहरी व्यक्ति आता है वो सब बाहर का ही रह जाता है और कोई भी काम नहीं हो पाता, ना पब्लिक से वो मिल पाता है, ना पब्लिक को पता होता है वो कहाँ पे है, क्या है, कुछ नहीं पता होता। ये ठीक है कि भाई जनरल साहब ने काम किए हैं, लेकिन वो ठीक है, वो तो एक केंद्र सरकार की योजना के तहत काम चलता है वो तो, लेकिन हमें तो एक लोकल व्यक्ति चाहिए जो साइड हमारे काम कर सके। वो स्थानीय देखना चाहते हैं, यही गाजियाबाद का ही होना चाहिए। हम स्थानीय देखना चाहते हैं क्योंकि हम उसके पास कभी भी जा सकें, आ सके, अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई भी पार्टी हो और स्थानीय लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए। बाहरी कैंडिडेट क्या पता उसे, जे ब्लॉक के बारे में, विजयनगर प्रताप बिहार के बारे में क्या पता, कहाँ क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। जो होना चाहिए कैंडिडेट वो स्थानीय होना चाहिए, मतलब लोकल होना चाहिए यहाँ का, क्योंकि वही यहाँ के मुद्दे समझ पाएगा। अभी जैसे हमारे बीजेपी के हैं यहाँ पर मेंबर, उनका वही है कि आधे से ज्यादा टाइम बाहर रहते हैं, तो उनको कुछ भी समस्या हो, उनके पास जाना हो, पता ही नहीं होता कि यहाँ पर है या कहाँ पर है। तो मेन वही है कि अगर बंदा यहाँ का होगा तो यहाँ की समस्या समझ पाएगा। देखिए, व्यक्ति तो सबसे पहले तो एक तो काम करने वाले को मिलना चाहिए, जो अच्छे काम करने वाले हैं। बाकी जो लोकल व्यक्ति होता है उससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम किसी भी टाइम उसके पास जाना, अपनी समस्या रखनी। बाहरी व्यक्ति से तो मतलब लोकल व्यक्ति ज्यादा अच्छा रहेगा। गाजियाबाद के जितने हैं उन्हीं को मिले सीट। तो ये आपने सुना गाजियाबाद की जनता के मन में क्या है। स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर गाजियाबाद की जनता का कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी होगा तो अपनी समस्या लेकर पहुंच सकते हैं और स्थानीय प्रत्याशी ही गाजियाबाद के असली मुद्दों को समझकर उन पर काम करने का काम करेगा। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं, सादिक दिल्ली से बने हुए हैं। प्रवीण, स्थानीय लोगों का जिस तरह से कहना है, जनता का कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी अगर होगा तो उनकी तमाम समस्याएं लेकर वो पहुंच सकते हैं। जनरल वीके सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों ने बनाया जरूर है, लेकिन उपलब्धता और अवेलेबिलिटी जो उनकी रही है क्षेत्र में वो कम रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी ही स्थानीय मुद्दों को समझ सकता है, बाहरी प्रत्याशी यदि आता है तो उस तरह से काम नहीं हो पाता है। तो ये तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, कितना जोर पकड़ रही हैं ये क्षेत्र में? प्रियंका, दरअसल बात ये है कि जो गाजियाबाद की जो जनता है वो चाहती है कि गाजियाबाद का जो प्रत्याशी लोकसभा का हो वो जनता के बीच में रहने वाला हो, ताकि जनता उनके पास आसानी से पहुंच सके अपनी समस्या को लेके। वीके सिंह की अगर बात करें तो वीके सिंह के लिए लोगों की राय जो है, उनका कहना यह है कि चुनाव के आने के दौरान ही वो जनता के बीच में पहुंचते और परियोजनाओं को अपना अनावरण करते हैं। लेकिन जब 4 साल 3 साल बीत गए, उससे पहले जनरल वीके सिंह लोगों के बीच नहीं पहुंचते। जी बिल्कुल प्रवीण, आपके पास वापस मैं लौट कर आऊंगी। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। जी हरीश जी, जिस तरह से गाजियाबाद की हॉट सीट की आज हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और पहली लिस्ट में गाजियाबाद से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई, कई समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस सीट को लेकर? देखिए, जो पार्टी का नेतृत्व है वो लोकसभा प्रत्याशियों के बारे में निर्णय करता है और
प्रदेश नेतृत्व के साथ परामर्श करके प्रदेश नेतृत्व का जो फीडबैक होता है, पार्टी का जो फीडबैक होता है, उन सारे बिंदुओं को सामने रख करके सम्मत प्रत्याशी जो उसका स्वीकार्यता सबसे अधिक होती है उसको वो प्रत्याशी के रूप में उतारता है। जी, चर्चा जिस तरह से चल रही है जनरल वीके सिंह की टिकट कटने को लेकर, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए, ये जो मीडिया की चर्चा होती है या बाहर जो चर्चा होती है, इन सब चीजों का कोई आधार नहीं होता। और ठीक है, एक लोकसभा सीट एक होती है, प्रत्याशी कई होते हैं, कई बार लोग कई तरह से निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रत्याशी होता है उसके पक्ष में पार्टी का नेतृत्व अपनी मोहर लगाता है। ऐसे में ये पार्टी का नेतृत्व का दृष्टिकोण है कि वो किसको प्रत्याशी के रूप में उतारती है, लेकिन ये अवश्य है कि पार्टी ग्राउंड का जो फीडबैक होता है और जो प्रदेश नेतृत्व का फीडबैक होता है, उन सारे विषयों को लेकर के और सभी जो बिंदु हैं उन पर विचार करते हुए इस पे अपना निर्णय सुनिश्चित है। ग्राउंड की फीडबैक की आप हरी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो खबर ये भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है कि जनरल वीके सिंह और वहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं उनमें कोई बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं रहा है। क्या यही वजह है कि गाजियाबाद की सीट के प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई? देखिए, मैं वहाँ की, ये आपकी जानकारी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई मेरी जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये नेतृत्व का विषय है, नेतृत्व ही इसके बारे में जो निर्णय लेगा वो आप लोगों के सामने आएगा। अच्छा, स्थानीय जनता जो है वो स्थानीय प्रत्याशी की बात कर रही है इस बार। उनका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी अगर होता है तो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच नहीं सकते उन तक। स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय लोकल आदमी ज्यादा अच्छे से उनको देख पाएगा और वही उनका प्रतिनिधित्व कर पाएगा। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये कुछ लोगों के मत व्यक्त करने से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है। एंड एज वेल एज आई नो जनरल वीके सिंह, वो बहुत ही सहज सरल और ग्राउंड के लोगों की समस्याओं को बहुत संवेदनशीलता के साथ निदान करने वाले एक बड़े व्यक्तित्व। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ लोग अपना इस तरह का मत व्यक्त करते हो। जहाँ 15 लाख 18 लाख जहाँ वोटर होते हैं उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि 100% की 100% उसी तरह सोचते होंगे, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, बहुतायत जो जनता जनार्दन है, वो जो भी डॉक्टर साहब का जो कार्यकाल रहा है उसके कार्यकाल से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता भूदेव शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। भूदेव जी, गाजियाबाद की सीट की आज हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा इस सीट पर नहीं हुई है और उम्मीदें और कयास कई हैं कि जनरल वीके सिंह को दोबारा टिकट नहीं मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर हरीश चंद्र जी का कहना है कि जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। आपका क्या कहना है? जी देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं, उन्होंने देश को जिस स्थिति में ले जा करके खड़ा कर दिया है और देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। तो आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, और डर करके कोई ये पहले बात नहीं है कि जिनके टिकट काटे हैं। मैं कह रहा हूँ जिनको टिकट दिए गए हैं वो टिकट वापस कर रहे हैं और इनको पता है, इनके सांसदों को पता है, ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज इनकी सरकार केवल मीडिया में बनती हुई दिखाई दे रही है। जमीन पर लोग बाग इनसे पूछ रहे हैं, आज इनसे किसान नाराज है, आज इनसे देश का युवा नाराज है, आज इनसे देश का हर वो वर्ग नाराज है जिनसे इन्होंने वादे किए थे, लेकिन उनके वादों को पूरा करने का काम इन्होंने नहीं किया। केवल देश के लोगों को बांटने का काम किया, लड़ाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी टिकट काटना तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ जिनको ये टिकट दे रहे हैं वो इनकी टिकटों पर चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। खुद ही संन्यास लेने पर मजबूर हो गए इनके सांसद। आज ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए मैं कहता हूँ इस बार देश की जनता इनसे सवाल पूछेगी, इनसे जवाब मांग रही है और इनको सत्ता से उखाड़ने का काम करेगी। आपका जवाब? देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनके पास भ्रामक तथ्य
रखने के अलावा और कुछ तो है नहीं। उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस का हार्टलैंड हुआ करता था, आज वो 10-20 सीट पे वहाँ अपने एलाइज उनको 10-20 सीट देकर के उन पे एहसान कर रहे हैं। और वो पार्टी बता रही है, उसके प्रवक्ता बता रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से जनता, ये इनको अपनी धरातल का पता नहीं, वो दूसरे के बारे में टिप्पणी ऐसी करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। और नहीं, लेकिन हरीश चंद्र जी, जनता का भी तो यही कहना है कि जनरल वीके सिंह जी उस तरह से अवेलेबल नहीं रहते एक क्षेत्र में, इसलिए वो स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। इसी एजेंडे की कोई एजेंडा चला रहा हो उस पर मैं बात नहीं करता। मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है। तो पार्टी का जो फीडबैक होता है उसके आधार पर वो निर्णय लेती है। वो पार्टी का एक बड़ा नेटवर्क है, गांव-गांव, बूथ-बूथ, गली-गली पार्टी का नेटवर्क है, तो उसके पास ज्यादा एक्यूरेट फीडबैक होता है। बनस्पत अगर हम 10 लोगों से बात करके कोई एक विचार बनाना चाहे तो वो संभव नहीं होता। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, स्थानीय प्रत्याशी लाएंगे या एक बार फिर से बाहरी प्रत्याशी उतारेंगे गाजियाबाद में? ये नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व ही इसके बारे में कुछ बता रहे। ठीक है। भूदेव शर्मा जी, क्या कुछ आपकी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी को तो अभी समय है, नेतृत्व तय करेगा। नहीं, देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है। अब बताइए, ये इनको क्या तथ्य देने की जरूरत है? मैंने जो बोला कि इनके प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे हैं, चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई तथ्य चाहिए या फिर इसके लिए पूरे देश की जनता को नहीं पता है? बताइए आप। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि आज इनके जो हालात हैं वो अब किसी से छुपे नहीं हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी युवाओं को न्याय देने का काम कर रही है। चाहे वो 30 लाख रुपए नौकरी देने की बात हो या ग्रेजुएशन किए हुए युवा को 1 लाख रुपए पर ईयर देने की बात हो, ऐसे तमाम किसानों के मुद्दों की बात हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो देश के मुद्दे हैं उनको लेकर के बात कर रहे हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है वो केवल और केवल देश के लोगों को लड़ाने का काम करती है, और देश का युवा, देश का हर वर्ग इनसे सवाल पूछ रहा है। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इस बार देश की जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी और वापस इनको गुजरात भेजने का काम करेगी। ठीक है। भूदेव शर्मा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और इसी के साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सादिक खान जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से गाजियाबाद की हॉट सीट पर जनता की नब्ज टटोलने का हम काम कर रहे थे, जनता का जहां तक कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी को वो ज्यादा वरीयता देने की कोशिश करेंगे, वो उन्हें ज्यादा पसंद होगा क्योंकि स्थानीय होगा, स्थानीय मुद्दों को समझ पाएगा और हर समय उनके सुख दुख का साथी होगा। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी आला नेतृत्व को लेकर जिस तरह से कह रही है कि आला नेतृत्व इसका फैसला लेगा, आला नेतृत्व भी क्या स्थानीय जनता के मन के भाव समझने का काम करेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।